हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 13.2। 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ अ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन टू इवेंट्स। जब हमारे पास मोर देन टू इवेंट्स हो तब हमें उसको किस तरीके से फाइंड करना है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम एक इवेंट में देख रहे थे, अब हम टू इवेंट्स के ज़्यादा वेरिएंट में देखेंगे। पहले क्या हो रहा था, हमारा ई और एफ चल रहा था बस, है ना। दो इवेंट के अंदर ही हम लोग सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते थे। बट अब क्या होगा, अब आपको टू से ज़्यादा इवेंट अगर प्रोवाइड किए जाते हैं तब आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा, वो चीज़ आपको समझनी है। आप तो फॉर्मूला देख लीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन विद जी विच इज इक्वल्स टू पी ई एंड पी एफ अपॉन ई एंड पी ई जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ। ये आपका फॉर्मूला है। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब इनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये चीज़ क्लियर होगी। कभी कभी क्या है ना, हमें इंटरसेक्शन गिवन नहीं रहेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ई और एफ की जो वैल्यूज है उनका क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलते हैं साथ ही साथ में, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ये भी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें इसी का नाम है। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट आप लोग देखिए, इंडिपेंडेंट इवन, म्यूचुअल, एक्सक्लूसिव क्या होता है और डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब रहता है कि हमारा पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई और पी एफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तब वो क्या कहलाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इक्वल नहीं है तब वो क्या कहलाएगा, हमारा डिपेंडेंट इवेंट। अगर इक्वल है तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो क्या है, डिपेंडेंट है। और म्यूचुअली वाला क्या क्या मतलब होता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तब वो क्या कहलाता है, हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है, जिसको आप लोग नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास 11th में नल सेट वगैरह पढ़ा है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एन अर्न कंटेंट 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। हमारे पास जो है एक अर्न है जो क्या कंटेन कर रहा है, 10 ब्लैक बॉल कंटेन कर रहा है और 5 वाइट बॉल्स कंटेन कर रहा है। टू बॉल्स आर ड्रॉन, दो बॉलें जो है वो इन टोटल में से क्या करी गई, ड्रॉन करी गई। ड्रॉन का मतलब होता है निकाली गई हैं। फ्रॉम द अर्न आफ्टर द अदर विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। तो देखो, इसका मीनिंग ये है कि जो वो दो बॉलें उसने पिक करी हैं किसी भी अर्न कंटेन से, तो वो जो दो बॉलें हैं वो बिना किसी रिप्लेसमेंट के पिक हुई है। रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग होता है कि एक के बाद एक पिक करी गई है, टाइम या फिर बीच में डिस्टेंस नहीं हुआ है दोनों के बीच में, वन बाय वन पिक कर लिया गया है बॉलों को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैन बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो दोनों बॉलें उसने पिक करी है वो क्या है, हमारे पास ब्लैक हो। क्योंकि हमारे पास बॉलें तो दो हैं, एक 10 है और एक कितने 10 बॉलें अलग है और वाइट बॉलें अलग है, दो बॉलें हैं। अब उसने ये कहा है कि उसमें से दो बॉलें उसने ड्रॉ कर ली गई है। अब हमें क्वेश्चन ये कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों बॉलें जो उसने पिक करी है, ड्रॉन करी आई मीन टू से, जो उसने दो बॉलों को ड्रॉ किया है वो क्या हो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हो। तो देखिए इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। बेसिकली हमारे यही फॉर्मूले लगेंगे जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ाए हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, द इवेंट दैट फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल आर ब्लैक। वो इवेंट की फर्स्ट और सेकेंड बॉल जो है वो क्या करी गई है, ड्रॉन की गई है और वो क्या है, हमारे पास ब्लैक ही है। ये इवेंट हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी ई एफ। दोनों एक ही बात है क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, पी और ई का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक देखते हैं, पी ई विच इज इक्वल्स टू पी ब्लैक बॉल इन अ फर्स्ट ड्रॉन। पहली जो बॉल निकाली गई है वो क्या हो, ब्लैक हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी वो देखिए आप लोग, पी ई इक्वल्स टू टोटल कितनी बॉलें हैं, 10 है, और साथ ही साथ में देखो आपके पास क्या था, 10 ब्लैक बॉल प्लस 5 वाइट बॉल, तो टोटल कितना हो गया था हमारे पास, 15 बॉल्स। इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन की, वो है हमारे पास 15, और ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, 10 है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल ब्लैक बॉल कितनी थी, 10 थी, तो पी ई इक्वल टू क्या हो गया, 10/15। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पी एफ अपॉन ई। एफ अपॉन ई में देखो सबसे पहले क्या रहता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। तो पी ई और एफ के बीच का इंटरसेक्शन देखना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ई में से
एक बॉल निकाल ली गई है, क्योंकि उसने बोला है ना कि 2 बॉलें क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि ब्लैक बॉल इन अ फर्स्ट ड्रॉन में जो बॉल निकाली गई है वो क्या हो, ब्लैक हो। मतलब अगर ब्लैक में से कोई भी एक बॉल निकाली जाएगी तो वो घटेगी, तो वो टोटल में से भी माइनस होगा। तो मतलब 10 में से भी -1 और 15 में से भी -1, क्योंकि एक बॉल इसमें से निकाली जाएगी तो टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स है, 10 है, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी जब हम लोगों ने फर्स्ट बॉल को ड्रॉन करी है वो क्या है, 9/14 है। क्लियर हो गया। इन दोनों में 1 1 माइनस हुआ है। क्यों माइनस हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक बॉल हटेगी तो 15 में से एक बॉल घटी जानी है। तो टोटल अगर 15 थी तो अगर यहाँ पे एक बॉल घट गई तो यहाँ पे भी एक बॉल घटेगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/14 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू पी ई एंड पी एफ। अब यहाँ पे एफ और एफ अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी हमें पता है और पी ई की भी प्रोबेबिलिटी पता है। तो देखिए लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले 10/15। अच्छा यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है, देखिए द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक इवेंट ई हैज़ ऑकर्ड। जो फर्स्ट बॉल ड्रॉ करी गई है वो हमने कैसे शो करी, ई इवेंट से शो करी है। देयर आर 9 ब्लैक बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स लेफ्ट इन द अर्न। तो यहाँ पे 9 ब्लैक बॉल्स बचती हैं और 5 वाइट बॉल्स बचती हैं। जब हम उसमें से कितना ड्रॉ करते हैं, 1 ब्लैक बॉल को ड्रॉन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए आप लोग, पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे फाइंड करेंगे, 10/15 मल्टीप्लाई विथ 9/15। फॉर्मूला क्या होता है, पी ई मल्टीप्लाई विथ पी एफ। तो पी की वैल्यू लिख दी और पी एफ की वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद जो भी कट रहा है उसको काट देना है। तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा 5/5 मल्टीप्लाई विथ यहाँ से क्या आएगा हमारा 3/7। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। 5 से 5 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1। तो ओवरऑल हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है इंटरसेक्शन की, पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू 3/7। इतनी चीज़ क्लियर हो गई किस तरीके से हमें फाइंड करनी होती है ड्रॉन की प्रोबेबिलिटी, और किस तरीके से हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन रूल था प्रोबेबिलिटी का वो यूज़ में आया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 3.2 में इसी से रिलेटेड सारी की सारी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।